कैसे हो गाइस? थोड़ा सा आज बिज़ी था तो मुझे माफ़ कर देना। आज मतलब अपडेट्स दे नहीं पाया मैं। एंड सबसे पहले तो दोस्तों तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर कोई फटाके वटाकों का आवाज़ आया तो मुझे माफ़ कर देना। आई एम ट्राइंग माई हार्ड कि मैं दूसरे कमरे में आके वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा आज के लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे आप। सबसे पहले ये पर्सनल बात है। कल मैंने कॉन्सर्ट्स की बात कर दी है, आज थोड़ा सा पर्सनल भी होगी इनकी लाइफ की। और स्पेशली आज पवनदीप राजन वर्सेस पीहू वाला एंगल पे बात करने वाले हैं कि वाई पीहू हेट्स पवनदीप राजन सो मच। उसकी एक बड़ी कहानी है उस, और वो रियलिटी है एक्चुअली, उस पर मैं बात करूँगा। अरुणिता को लेकर भी अपडेट्स है, लेकिन वो मैं थोड़ा सा इसी वीडियो में आगे कंटिन्यू करूँगा। सबसे पहले देर आर मेनी रूमर्स ये बोलते हैं कि अरुणिता को पवनदीप राजन ने इसको मैनेजर बोलने को बोला था, बनाने को बोला था पीहू को। और ये सबसे बड़ी मूर्खता है जो ये लोग बार बार कुछ झूठ बोलते रहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि यस देयर वेर रूमर्स कि पवन की पहचान है एंड ये सब झूठ था भाई, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर थोड़ी बहुत भी पहचान होती तो क्या उसकी इतनी बड़ी दुश्मनी हो जाती पवनदीप राजन से? यूज़ योर लॉजिक गाइस। ये लोग जानबूझ के हेट फैलाते हैं पवन के अगेंस्ट ताकि कंट्रोवर्सी और कॉन्स्पिरसी बनी रहे उसके अगेंस्ट, जो एक चलता आया है और बहुत से यूट्यूबर्स वगैरह ये करते हैं। तो वो उनका चॉइस है, उनको अगर किसी के अगेंस्ट बोलना है। पर मेरा ये कहना है विदाउट सबूत मत बोला करो, विद प्रूफ बोला करो कुछ भी। अब एक लुक्खा यूट्यूबर है, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था, लेकिन है एक, नाम नहीं लूँगा मैं, पर वो लुक्खा हमेशा ये बोलता है कि पीहू और पवन का लफड़ा था। यार थोड़ी शर्म कर यार। और वो लड़की भी शादीशुदा है बाय द वे। तुम क्या बोल रहे हो? तुमको समझ में आ रहा है भाई? व्यूज़ के लिए बोल रहे हो, पता है पीयू से हेट है वो भी पता है, लेकिन मुझे लड़की की बेवजह का इज्जत ये करना बिल्कुल पसंद नहीं। चाहे पीयू कैसी भी बिहेव कर रही हो, तुम्हारा ये पागलपन है भाई इस टाइप की बात करना। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि पीहू का पवनदीप राजन से कभी मसला था ही नहीं। इट वॉज जस्ट कि वो जो आरू की मॉम है उसकी मतलब उसको पीहू ने, मतलब एक तरीके से पीहू को उसने रखा था एज अ मैनेजर। और उन्होंने एक्चुअली एक ऐसी लड़की को रखा था जो अरू की बहुत सी डिटेल्स उनको दे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मैनेजर वगैरह टाइप के लोग होते हैं, वो अपने जो जिनके लिए वो जिन काम करते हैं वो उनके सीक्रेट्स कभी नहीं बताते कहीं पे भी। पर यहाँ पे ऐसा ही था कि जो अरू की मॉम है वो चाहती थी कि समहाउ, जब ऑब्वियसली चाहे आपकी लड़का हो लड़की हो, कोई आपको सक्सेस वगैरह मिलता है या फिर आपको थोड़ा सा यंग उम्र में ऐसा होता है कि कभी कभी पेरेंट्स ध्यान रखने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। तो मैं यहाँ पे अरू की मॉम को भी यहाँ पे दोषी नहीं दूंगा। लेकिन एक बात ज़रूर थी, मेरा इन लोगों से यही कहना है कि ठीक है आप लोगों ने उसको रखा, मे भी हो सकता है कि आपके ही कहने से उन लोगों ने ब्रेकअप किया, वो जो भी था। पर मेरा एक ही सवाल है, जो लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने फेम के लिए ही कुछ चीज़ें करी, कुछ मामलों में ये बातें भी सही होती है कि फेम के लिए ही किया। क्योंकि पवनदीप राजन का एक ज़बरदस्त नाम था, आज भी है। दूसरी बात, अगर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था, आप लॉजिक लगाओ, अगर इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम था, लॉजिक से बोल रहा हूँ, हाँ सुन लो, तो फिर जब ये उनके घर पे जाती थी और बहुत देर रहती थी, जो भी था वो इवनिंग वगैरह टाइम पे भी जाती थी, तभी रोकना चाहिए था, मेरा ये कहना है। क्योंकि ये बात तो किसी से छुपती नहीं है कि बार बार अगर आप किसी के घर जा रहे हो, कम ऑन यूज़ योर लॉजिक। यहाँ पे ज़रा फ़ैन होके बात मत करना, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करना, लॉजिक लगाना अपना। तो मुझे यहाँ पे ना आरू से कोई शिकायत है ना पवन से। मेरा सिर्फ फैमिली से ये कहना है कि भाई अगर तुमको इतनी इशू थी तो वहीं पे रोक देते ना यार लड़की को। बस मेरा ये कहना है। बाकी क्योंकि अब वो जो भी हुआ, जो वो लोग पवन को ब्लेम कर रहे हैं, वो जो भी हुआ सो हुआ। पर पवनदीप राजन ने भी कल वो अनफॉलो वाला स्टंट यूज़ किया, वो मुझे अच्छा लगा। क्योंकि क्या है, कभी ना कभी एक सेल्फ रिस्पेक्ट, हालांकि कुछ पवन के फैंस ने बहुत ज़बरदस्त बोला कि भाई ये जो भी किया वो लेट किया। मैं खुद बोलता हूँ ये चीज़। मैं जिसी दिन, आपको याद है एक वीडियो मैंने बनाया था जिस दिन इसने उसको अनफॉलो किया था, मैं बोला था तुरंत पवनदीप ने भी करना चाहिए, और उसने लेट किया। ये मैं भी एग्री करता हूँ क्योंकि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर करता है। पर पवनदीप राजन का ऐसा था कि दोस्ती है, कम से कम दोस्ती तो है, तो वो निभाना चाहते थे। अब नहीं सामने वाला निभाना चाहते तो ही कांट फोर्स एनीवन ना, फोर्स तो नहीं कर सकते। तो ये जो भी चीज़ें थी,
हाँ, यहाँ पे लेकिन जो टॉपिक है पीहू वर्सेस पवनदीप राजन, बात ये है दोस्तों कि पीहू को पवनदीप राजन से कोई इशू नहीं था, बट क्योंकि जो एक कास्ट वाला एंगल होता है बोलो या जो भी, क्योंकि भाई एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी बात है, आरू की जो फैमिली है वो किसी बंगाली लड़के को ढूंढ रही है और शादी करने वाली है आरू की, मतलब इतने जल्दी नहीं, डोंट वरी, लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है, तो इसीलिए ये इन लोगों ने किया। अब एक बड़े सोर्स ने मुझे ये बताया कि इनको दिक्कत पवनदीप राजन से नहीं थी, इनको दिक्कत ये भी थी कि सुना है कि वो जो लड़की मतलब आरू है उसकी फैमिली जो है वो आई थिंक बंगाल में कोई एस्टेब्लिश फैमिली है पहले से ही, मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं, वो स्ट्रगल ज़रूर किया आरू ने, लेकिन एक बड़ा नाम है उनका, ऐसा बोला जाता है। तो उनको अगर वो इतना बड़ा नाम ना होता तो शायद इस रिश्ते से उनको पवन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ये भी क्लियर बता दूं कि ये क्रॉस चेक करके बोला है मैंने, उनको पवन से कभी कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं, इसीलिए उन्होंने वो अलाउ किया था। जो लोग आप ये बोलते हो ना फेम वेम के लिए, नहीं भाई, फेम वेम का नहीं संबंध था यहाँ पे। बात ये थी कि वो उसको वैसे डिसलाइक नहीं करते थे, ना ही कभी करेंगे, लेकिन उनको शादी वाला जो एंगल आया था इनका, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा रूमर्स भी आने लगे थे, और वो प्रेग्नेंट वाला याद है ना वो एंगल, तो तब भाई ऐसा हुआ था कि ये दोनों डर गए थे आरुदीप, और ऑलमोस्ट क्योंकि वो एक अफवाह फैल गई ऑटोमेटिक के भाई प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट, और उन्होंने काउंटर करके बाद में वो अफवाह निकाल दी, वो बात अलग है, पर डर होने लगा था इनको आपस में कि कहीं यार ऐसा ही अपना नाम ख़राब ना हो, तो इससे बेटर है कि हम एक दूसरे के एक तो साथ रहे हमेशा के लिए शादी करके, या फिर हमेशा के लिए अलग हो जाए। तो इन लोगों ने अलग होना नहीं चुना था, एक्चुअली वो फैमिलीज़ थी जिन्होंने इनको नहीं आने दिया, ये फैक्ट है। पर अब उसके बाद जो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि नफ़रत क्यों है इतनी ज़्यादा, तो भाई सिंपल सी बात है, बाद में पीहू ने अपना काम किया, आरू के कान भरना शुरू, और वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई कि आज दोनों भी एक दूसरे को फ्रेंड की नज़र से भी नहीं देख रहे। बात को समझो, यही तो प्लान था कि बाकी आधा काम तो फैमिली ही कर लेगी, बाकी काम वो करेगी। तो पीहू का डायरेक्ट कभी भी हेट नहीं था पवनदीप राजन से, और जो आरू का अब जो हेट दिखता है वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि ये बात गलत है। और लोग बोलते हैं ना कि भाई ऐसा कोई किसी के से भड़काने से नहीं करता है, भाई आरू करती है, भोली है वो कुछ मामलों में। आपको लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा शातिर एंड टाइप का, कुछ लोग ब्लेम करते उस पर, भोली है भाई कुछ मामलों में, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। और कोई कुछ बोलेगा तो देखो, एक बात लेकिन कहूँ इसके लाइफ में, इसके लिए ये अच्छी बात नहीं है प्रैक्टिकली कि कल अगर तुम्हें कोई भी भड़का देगा, तुम अगर भड़क जाओगी, देन इट्स नॉट गुड फॉर योर करियर। आई मीन कल जाके भाई, आज का तो ठीक है ये, पर लव भी बड़ी चीज़ है वैसे, पर कल जाके आप करियर में भी कोई आपके अगेंस्ट को, और बॉलीवुड में तो इतना झूठ चलता है, अगर आपको बॉलीवुड में राज करना है, बॉलीवुड में रहना है, देन इट्स नॉट पॉसिबल यार। मतलब आपको ये चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा मेरा पर्टिकुलरली कहना है। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दो, क्या कहना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लव यू गाइज। मुझे लगा इसके बारे में डिटेल चर्चा होनी चाहिए थी, सो दैट्स इट, टेक केयर।